दोस्तों, अब तक मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं और उसमें से एक वीडियो ये भी था कि किस तरीके से आप अपने गाए हुए गाने यानी कवर सॉन्ग्स को किस तरीके से आप यूट्यूब में डाल सकते हैं। इसको लेके मैंने 2 या 3 वीडियोस इसमें बनाए हैं और वो जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किया है उसके जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा जो मुझे कमेंट मिला है वो है कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में कि सर बताइए कॉपीराइट स्ट्राइक को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। सर मेरे पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। या हाल फिलहाल में मैं कल परसों की बात बता रहा हूँ, मैं किसी व्यूअर का मैंने किसी व्यूअर ने मुझे अपना चैनल का अपना स्टार मेकर चैनल का एक लिंक मुझे भेजे थे और उसने यूट्यूब चैनल का भी लिंक मुझे भेजे थे। तो मैं उनके चैनल पे जस्ट विजिट करने गया और जाके देखा कि बहुत ही अच्छे और मजे हुए सिंगर है और इतने अच्छे सिंगर है, इतने अच्छे परफॉर्मर है, लेकिन उनके भी जो गाने हैं उस गाने पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है। ये उनका खुद का कंप्लेंट था। आखिर ये कारण क्या है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये मैटर जो है कॉपीराइट, ये बहुत ही एक छोटा सा एक शब्द है, एक वर्ड है, लेकिन इसको समझने के लिए कोई 1-2 मिनट का वीडियोस में इसको शायद आप नहीं समझ पाएंगे। सो इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर वाकई में इस कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर अगर आप सीरियस हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे देखिए। शायद ये जो आपको बताने वाला हूं इससे आपका कॉपीराइट स्ट्राइक का जो प्रॉब्लम है ये हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, कॉपीराइट को लेके कई सारे मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन है दुनिया में और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है यही हमको ब्लाइंड बना देती है। कौन कहां पे क्या कहा उसको हमको सुन के हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। आखिर कॉपीराइट है क्या? कॉपीराइट स्ट्राइक दोस्तों 2 तरीके का कॉपीराइट होता है। एक होता है कॉपीराइट कंप्लेन और एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट का जो भी इश्यू है ये ऐसा कोई भी क्रिएटर शायद ही होगा जिसके पास कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया हो। इवन मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, ना कि किसी किसी का सुना सुनाया ज्ञान को मैं आपके सामने डाल रहा हूं। आप जरा सा इस स्क्रीनशॉट को देखिए, मेरे खुद के चैनल पे मुझे कॉपीराइट मिल चुका है, कॉपीराइट स्ट्राइक मिल चुका है। तो चलिए समझते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट का जो कंप्लेन है इसमें डिफरेंस क्या चीज होता है। कॉपीराइट कंप्लेन यानी मान के चलिए अगर आपके कोई एक वीडियो बनाया है या फिर कोई एक सब्जेक्ट को लेके आपने किसी और का वीडियो को आपने पेस्ट कर रखा है अपने चैनल में, तो उसमें क्या है कॉपीराइट कंप्लेन भी आ सकता है। अगर कॉपीराइट कंप्लेन आप में आ गया तो होगा क्या, अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है तो आपका जो भी उसमें से इनकम आएगा वो सीधा चला जाएगा जो उसका क्रिएटर है, उसमें आपको कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं। तो ये है कॉपीराइट कंप्लेन। और कॉपीराइट स्ट्राइक जो होता है उसका मतलब ये होता है कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो, ये पर्टिकुलर पेंटिंग, ये पर्टिकुलर पोएम, ये पर्टिकुलर व्हाटएवर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इस सब्जेक्ट को आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। आपको उसको पब्लिक डोमेन से हटाना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट करके हो, चाहे वो डिलीट करके हो, चाहे वो अनलिस्टेड करके हो। आपको आपके डायरी में से इसको एकदम हटा के रखना पड़ेगा। तो अब चलिए बात करते हैं उन क्रिएटर्स के लिए जो कि कवर बनाते हैं। मान के चलिए जो बेसिकली स्टार मेकर या फिर स्म्यूल या फिर किसी और इस तरीके का जो सिंगिंग प्लेटफॉर्म्स है वहां पे गाना गा के अपना गाना को जो पेस्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं यूट्यूब में, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है वो ये है कि जब भी आप गाना पेस्ट करें, जब आप गाना को पब्लिश करें, आपका यूट्यूब में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स करके एक आपके पास एक ऑप्शन आता है। उस बॉक्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है। उस बॉक्स में आप पहला जो क्रेडिट है वो आप दीजिए स्टार मेकर को या फिर स्म्यूल को या फिर उस पर्टिकुलर कोई भी जो जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज करें उसको आप क्रेडिट दीजिए। दूसरा आप क्रेडिट दीजिए जो मूवी का या फिर जिस एल्बम का ये गाना है उसको। इस गाने को, इस कवर को इसका जो ओरिजिनल जो क्रिएटर है यानी उसका जो ओरिजिनल जो सिंगर है, इसके ओरिजिनल जो म्यूजिक और सीरीज जिस कंपनी के इसके जो ओरिजिनल कंपोजर्स है, ये जिस मूवी का है उस मूवी कौन सा बैनर का है, चाहे धर्मा प्रोडक्शन हो या फिर मुक्ता प्रोडक्शन हो, जितने भी बालाजी टेलीफिल्म्स हो, उनको आपको पूरी तरीके से उसका जो क्रेडिट है उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। और साथ में एक छोटा सा चीज आप यूज कर सकते हैं, वो है एक डिस्क्लेमर। वो डिस्क्लेमर को आप जब यूज करेंगे उसमें साफ शब्दों पे लिख दीजिए कि आप ये मूवी उस गाने का है, आपने इसको स्टार मेकर से गाने को आप लाए हैं, इस गाने के जो ओरिजिनल सिंगर है उससे आपने प्रेरित होकर इस गाना को आपने गाया है, अपने खुद के तरीके से गाया है। इस तरीके का एक डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आप पब्लिश करेंगे तो शायद आपको किसी भी तरीके का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। दूसरा और तीसरा एक और गलती आमतौर पे जो क्रिएटर करते क्या है
चलिए स्टार मेकर से आपने गाना ले लिया या फिर स्म्यूल से आपने गाना ले लिया, आपने पेस्ट भी कर दिया अपने तरीके से, डिस्क्लेमर भी भर दिए, साथ में आपने जितना भी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जिसको ओरिजिनल सिंगर्स को अगर मान के चलिए उसमें अगर आप उसका क्रेडिट देना चाहते हैं वो भी दे दिए, लेकिन उसके बाद भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। उसमें होता क्या है कि मान के चलिए आपने जो थंबनेल यूज किया है, थंबनेल में करते क्या है, आप गूगल में जाते हैं, गूगल में जाके उस मूवी का नाम टाइप करते हैं या फिर उस एल्बम का टाइप करते हैं या फिर उस सिंगर का टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद उसका जो इमेज है उस इमेज को लाके कॉपी करके आप पेस्ट कर देते हैं और अपना थंबनेल बना लेते हैं। बिल्कुल नहीं करना ये आपका खुद का क्रिएटिविटी है, आपने ये खुद क्रिएट किया है, आप बस इंस्पायर हुए हैं। यूट्यूब को ये लगना चाहिए कि आप इंस्पायर हुए हैं, ना कि आप कॉपी किए हैं। इंस्पिरेशन और कॉपी करने में एक बहुत ज्यादा फर्क है। इस फर्क को आपको अपने वीडियोस में, अपने चैनल में ये मेंटेन करना ही पड़ेगा। यूट्यूब आपके हर हरकतों पे अच्छी तरीके से नजर रखती है। मसलन आप देखिए, कभी भी आप अगर वीडियो आप अपलोड करते हैं, अपलोड करते समय पहले जब आप चाहे डेस्कटॉप में करें या फिर मोबाइल फोन में करें, अपलोड करने के बाद पहला आता है यूट्यूब का वीडियो जब अपलोड होती है, ये अपलोड हो गया। उसके बाद आपको दिखेगा कि प्रोसेसिंग का जो एक मार्क है, एक प्रोसेसिंग आता है। वो आपको क्या पता है वो प्रोसेसिंग है क्या? वो प्रोसेसिंग वो वक्त होता है, वो पर्टिकुलर वक्त होता है जिस वक्त में यूट्यूब चेक करती है कि आपका जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कहीं रिलेवेंट तो नहीं है, कहीं किसी और क्रिएटर से तो आपने उठा के नहीं डाला है, ये वो वक्त है। इसी वजह से आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि आपको किसी को समझ में नहीं आएगा यूट्यूब को कैसे पता लग जाता है, यूट्यूब को किस तरीके से खबर मिल जाता है, कैसे अचानक में आपने वीडियो दिया और 1 घंटे के अंदर में आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। ये होता है क्योंकि मैंने खुद वीडियो ऐसा कुछ एक अपलोड किया था, उस अपलोड करने के 2 मिनट के अंदर में मेरे पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। ये चीज होता है, इस चीज को, इसीलिए कॉपीराइट का जो चक्कर है इसको समझिए और तरीके से आप अपने वीडियोस को, अपने जितने भी जो भी अपने आपके क्रिएटिव चीजें हैं उसको इस तरीके से डालिए कि आपके पास कॉपीराइट कंप्लेन या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आपके पास बिल्कुल ही ना है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।